हम आपको द्रोण अकेडमी की तरफ से आज अर्थमेटिक में संख्या पद्धति के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और संख्याएं क्या क्या हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जो हमें प्रकट के रूप में प्राप्त होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो हमें प्रकट के रूप में प्राप्त होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 और अनंत तक। नंबर दूसरे पर है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर, मतलब इसमें हम जीरो को भी काउंट करते हैं। ये संख्याएं जीरो से लेकर अनंत तक होती हैं। नंबर तीसरे पर पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर। इसमें हम माइनस वाली संख्याएं भी लेते हैं और प्लस वाली संख्याएं भी लेते हैं, मतलब ये संख्याएं माइनस इंफिनिट से लेकर के प्लस इंफिनिट तक होती हैं। नंबर 4 परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जहां पर q इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, फिर से समझना। वे संख्याएं जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं लेकिन q इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 या 3/4 या 5, 6, कोई भी संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याओं में होती हैं। नंबर 5 पर है अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिसे हम p अपॉन q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अपरिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे इसके विषय में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे जो संख्याएं रूट में हों, जैसे √3, √2, √5 या √7 इत्यादि, या आवर्त भिन्न भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1/3, 2/3, 4/3 टर्न, या कह सकते हैं 1.5 की बार लगा है। इसका मतलब क्या होता है? 1.5 5 5, ये 5 जो है ये इनफिनाइट बार रिपीट है। ये 5 जो है ये इनफिनाइट बार रिपीट है। इसका क्वेश्चन आता है पाई किन संख्याओं में आता है? पाई अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 या 3.1313 अनंत तक होता है। हटा दो, चलो ऊपर हटा दो। जो 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, उन संख्याओं को आभास संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। सबसे छोटी आभास संख्या 2 है। ऐसी आभास संख्या जो सम भी है, ऐसी आभास संख्या जो सम भी है तो कौन है? वो 2 है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है वो 2 है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। फिर से देखते हैं एक बार, वे संख्याएं जो एक से विभाजित होती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं, जिनमें 2, 3, 5, 7, 11 और 13 या इसके आगे भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी है तो 2 है। एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है वो 2 है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। अब क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से 100 के बीच 21 अभाज्य संख्याएं, सॉरी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 70 के बीच 19 अभाज्य संख्या होती है। इन्हें याद करने का फॉर्मूला होता है 44, 22, 32, 23, 21। ये पूरी 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। अब इन्हें हम काउंट कैसे करते हैं? तो यहाँ पर कितनी लाइनें हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 लाइनें हैं। और वैसे गिनती में कितनी लाइनें होती है? 1 से 100 तक 10 लाइनें होती हैं। 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं। 1 से 20 तक 8। 1 से 30 तक 10। 1 से 40 तक 12। 1 से 50 तक 15। अगर इसके आगे हम निकालें 1 से 70 तक तो 7 लाइनें काउंट कर लेंगे। कितनी हो जाएंगी संख्याएं? टोटल और टोटल 19 संख्याएं हो जाएंगी। अगर हमें निकालना हो कि 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो हम क्या करेंगे? यहां से लास्ट की 5 लाइनें जोड़ लेंगे। तो 2, तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें अब इतने बताएंगे। आगे देखते हैं सहअभाज्य संख्या। अब देखते हैं सहअभाज्य संख्या कैसे करते हैं। उन संख्याओं का जोड़ा जिनके आपस में कोई गुणनखंड या फैक्टर ना हो। उन संख्याओं का जोड़ा जिनके आपस में कोई गुणनखंड या फैक्टर ना हो, उन संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं अकेले नहीं होंगी, ये जोड़े होंगी 2, 3, 4, 5।
ऐसे कुछ संख्या होंगी, जैसे 2,3 या 4,5 या 7,9 या 11,15। ये संख्याएं जो हैं तुम्हारी सहभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 4,8 ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है। या हम कह सकते हैं 10, 15, 20 ये संख्याएं भी तुम्हारी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। तो हमने क्या सीखा? सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं या उन संख्याओं का जोड़ा जिनके आपस में कोई गुणनखंड ना हो, उन्हें हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2,3 इसके आपस में कोई गुणनखंड नहीं है, या 4,5 इनके आपस में कोई गुणनखंड नहीं है, या 7,9 या 11,15। यहाँ पर संख्याएं अभाज्य हो सकती हैं या अभाज्य नहीं भी हो सकती हैं। फिर देखते हैं वे संख्याएं या उन संख्याओं का जोड़ा जिनके आपस में कोई गुणनखंड ना हो, उन्हें हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखते हैं ट्विन्स प्राइम नंबर या युग्म अभाज्य संख्याएं। अब हम देखते हैं ट्विन्स प्राइम नंबर। ट्विन्स मतलब जोड़ा। किसका जोड़ा? अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। मतलब ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के बीच का अंतर, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, उन्हें हम ट्विन्स प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, उन्हें हम ट्विन्स प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3,5, 5,7, 11,13, 17,19 या 41,43 या इसके आगे भी हो सकती हैं 71,73 डॉट डॉट डॉट। फिर समझना ट्विन्स प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिन संख्याओं के बीच का अंतर, या वे अभाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, उन्हें हम ट्विन्स प्राइम नंबर या युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3,5, 5,7, 11,13, 17,19, 41,43, 71,73 या और भी हो सकती हैं, आगे तुम निकाल सकते हो। इसके बाद देखते हैं हम वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। वे संख्याएं जिनके विषय में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त है। क्या कह सकते हैं? जो वास्तविक हैं या जिनके विषय में हम जानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इनमें कोई संख्या हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5 या √2, √3 माइनस √2, कोई भी संख्याएं हो सकती हैं जो कि तुम्हारी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। इसके बाद आती है काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी संख्याएं। देखो, काल्पनिक संख्याएं की कोई वास्तविकता नहीं है, इनकी हम केवल कल्पना करते हैं। जैसे इसमें आती है तुम्हारी रूट में -1, ये वास्तव में कोई संख्या नहीं, इसकी मात्र कल्पना की गई है, इसलिए इसके हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसका मान किसके बराबर होता है? इसके बराबर हम इस i को मानते हैं। रूट में -1 का मान होता है i, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का मान हो जाएगा i²।
इसे हम आयोटा कहते हैं। इसका हम क्यूब करेंगे तो माइनस का आई बराबर हो जाएगा आई क्यूब, तथा इस स्क्वायर का दोबारा से वर्ग करें तो हो जाएगा 1 बराबर आई की पावर 4। ये हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। रूट में -1 का मान होता है आई मतलब आयोटा, इसका स्क्वायर किया -1 का मान आई स्क्वायर, इसमें आई का मल्टीप्लाई किया माइनस आई का मान आई क्यूब, और इस -1 का स्क्वायर किया तो प्लस का 1 बराबर आई की पावर 4। जैसे 2आई, इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू रूट में -1। तो ये क्या एक काल्पनिक संख्या है। इसके बाद हम देखते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 8, 10, 6, 12, 14, 16, 18, 20 ये अनंत हो सकती है। सबसे छोटी सम संख्या 2, एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या 2, एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या 8, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98, 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 998 होती है। इसके आगे हम देखते हैं। अच्छा, और पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं। एक से लेकर 50 तक कितनी सम संख्या होती हैं। तो देखो कहां तक काउंट करना है हमको, 50 तक। जहां तक काउंट करना है उसकी आधी सम संख्या होती है, मतलब 25 सम संख्या है। 1 से 100 तक 50 सम संख्या, 1 से 150 तक 75 सम संख्या होती है। इसके बाद देखते हैं हम विषम संख्याएं। विषम संख्याएं या ऑड नंबर। अब ऑड नंबर किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्याएं या ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इसके इत्यादि। सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या 1, एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या 1, एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या 9, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 99 होती है। इसके बाद देखते हैं समी संख्याएं।
वे संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं तथा काल्पनिक संख्याओं को मिलाकर बनाई जाती हैं। मिलाकर बनाई जाती हैं, उन्हें सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। वैसे ये कंपटीशन में नहीं पूछी जाती हैं, फिर भी मुझे जानकारी दे दी, जैसे 2+3i या 3+4i या इत्यादि। तो आज हम उनको संख्या पद्धति में इतना ही बताएंगे। संख्याओं के विषय में कौन कौन संख्याएं, ये हमने बताया, प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सारी जानकारी दी थी। तो इसको आपको समझना है। इसके आगे का लेक्चर इसी चैनल पर आपको आने वाले दिनों में प्राप्त होगा। तो आप कृपया कर चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।